तीन तरफ से कीव पर घेराव किया गया है। यहां पर यह हरा नक्शा जो है ये कीव है और कीव ये बीच में आते हैं। देखिए यूक्रेन के बीच में कीव, यहां पर हम पहुंचते हैं और तीन तरफ से घिराव। ये ब्रोवरी जहां पर लगातार धमाके हो रहे हैं, इरपिन जिसका जिक्र लगातार हम कर रहे हैं, और ये बूचा, यानी तीनों तरफ से घिराव जो है वो लगातार चल रहा है। नीचे ब्लैक सी से भी उनकी फौज सामने आ रही है। इधर खार्किव से भी अगर हम बात करेंगे तो यहां से ही फौज सामने आ रही है। यानी चारों तरफ जो इलाका है वो घेर रखा है। लेकिन आज धमाके खासतौर पर यहां और यहां देखने को मिलते हैं और ये धमाके बहुत ज्यादा भीषण हो जाते हैं। इतने बड़े धमाके होते हैं कि अब माना जा रहा है कि कीव पर खतरा जो है वो बहुत ज्यादा बड़ा हो गया है। गौरव सावंत हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। गौरव, ब्रोवरी, बूचा, इरपिन, ये तीन तरफ से कीव का घेराव, ये तस्वीरें इस वक्त हम दिखा रहे हैं दर्शकों को मैप के जरिए। जरा समझाइए कि कीव का किला कैसे दरक जाएगा जब इन इलाकों से आगे बढ़ेगी रूसी फौज। शुभांकर, इस समय हम लोग राजधानी कीव के बीचों बीच एक ऐसे इलाके में है जहां थोड़ी देर पहले एक बम आकर गिरा है। यही वो इमारत है जहां पर बमबारी हुई है और इस समय यहां पर फायर ब्रिगेड के अधिकारी, सेना के अधिकारी दोनों ही यहां मौजूद हैं। यहां आग बुझाने का वो प्रयास कर रहे हैं। इसी इमारत पर राजधानी कीव में बमबारी हुई है और बम गिरा है। ये एक प्रिसिशन गाइडेड बॉम्ब है जो बताया जा रहा है फिलहाल। हालांकि यहां पर बॉम्ब टीम्स भी यहां पर है। ये पूरा इलाका एक तरह से खाली करा लिया गया था, लेकिन अभी यहां पर एक कुछ समय पहले विस्फोट हुआ है। इस बिल्डिंग में आग भी लगी और इसके ऊपर जैसा आप देख सकते हैं इस आग को बुझाने का काम अभी फायर ब्रिगेड के अधिकारी कर भी रहे हैं। बम के श्रैपनल यहाँ काफी इलाके में आई है। मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ। खासी ठंड भी है यहाँ पर, सड़क पर पानी जमा है, बर्फ जमा है और ऐसे में प्रयास अधिकारियों का ये हो रहा है कि इस बिल्डिंग पर राजधानी कीव में ठीक अधिकारी ये कह रहे हैं कि बस इसी इमारत को दिखाइए क्योंकि इसके पीछे एक जगह बम निरोधक दस्ता है, वो श्रैपनल की निगरानी भी कर रहा है। और मैं आपको दूसरी तरफ भी लिए चलता हूं जहां पर दिखाता हूं कि यहां पर बम गिरा राजधानी कीव के इस इलाके में। हालांकि बिल्डिंग उस समय खाली थी, बिल्डिंग में उस समय कोई मौजूद नहीं था, बंद था। और अगर आप देख भी सके तो ये इस तरह की बिल्डिंग है जहां हर तरफ प्रयास ये होता है लोगों का कि बिल्डिंग के कांच पर वो टेप लगा देते हैं। हर तरफ से टेप इसलिए लगा देते हैं कि अगर शीशा टूटे भी तो चिटक के अंदर ना आए। लेकिन तनाव अब आप इस पूरे इलाके में इतना देखिए कि अब इस पूरे इलाके को खाली करा लिया गया है। आसपास किसी बिल्डिंग में अब कोई नहीं है। जो अग्निशमन के अधिकारी हैं वो इस बिल्डिंग को आग बुझाने का प्रयास तो कर रहे हैं, लेकिन इस बिल्डिंग के अंदर यहाँ पर एक बैंक था, कुछ रिहायशी इलाके थे और एक दफ्तर था। यहां के अधिकारियों का यह कहना है शुभांकर कि जब यहां पर किसी भी तरह का कोई मिलिट्री इंस्टॉलेशन नहीं है, ये एक रेजिडेंशियल एरिया है, एक कमर्शियल उसके बगल में कॉम्प्लेक्स है। अगर यहां पर कोई सिविलियन एरिया नहीं है, कोई मिलिट्री एरिया नहीं है, तो एक सिविलियन एरिया को क्यों टारगेट किया गया, ये प्रश्न वो लगातार पूछ रहे हैं। अगर आप यहां पर भी देखिए, ये एक बैंक का दफ्तर है। यहां पर ना सरफेस टू एयर मिसाइल्स है, ना सेना है, लेकिन फिर भी इस इलाके को टारगेट किया गया और इसको लेकर यहां खासी नाराजगी भी है। और अब ये जानने का प्रयास किया जा रहा है कि क्या कीव को डराने की, धमकाने की, खाली कराने की साजिश के तहत यहां पर विस्फोट किया गया। यहाँ पर जरा एक बार ये भी समझा दीजिए कि ये इलाका जो है ये कीव में कहां पर लोकेट करता है? क्या ये शहर के बीचों बीच का इलाका है? इस लोकेशन को थोड़ा जानकारी दे दीजिए एक बार आप। जी हाँ, ये कीव का एक रेजिडेंशियल एरिया है। कीव एक बहुत बड़ा शहर है। कीव की राजधानी का ही ये सेंट्रल एरिया है। सेंट्रल मतलब ये आउटस्कर्ट्स नहीं है। आमतौर पर अभी ये हो रहा था कि इरपिन में या बूचा में या ब्रोवरी में जो शहर के बाहर के इलाके हैं वहां पर ये विस्फोट हो रहा था, लेकिन ये इलाका शहर के बाहर का इलाका नहीं है, ये राजधानी कीव के अंदर का इलाका है। वो कुलदीप कुमार जी से हम लोग पूछने का प्रयास करते हैं क्योंकि उन्हीं के साथ हम यहाँ पर आए हैं।
ये तो बाहर का इलाका नहीं है, ये तो कीव के अंदर का इलाका है जहाँ विस्फोट हुआ। क्या ये क्या दिखाता है, ये क्या इलाका है ये रेजिडेंशियल इलाका है, पदोल इस जगह का नाम है, पदोल। और पीछे से ज्यादा डैमेज हुआ है, ऊपर से कम नजर आ रहा है, यहाँ से पीछे से भी ये डैमेज हुआ है। आपने ये देखे ही होंगे अपने जो छर्रे वहां पे गिरे हुए हैं, आपने ध्यान दिया होगा उस पर भी। और ये साथ में यहाँ का एक गवर्नमेंट का बैंक है, आशाद बैंक नाम से है ये, तो यहाँ पर आकर गिरा है बम। ये सुबह गिरा है आज। तो नहीं, लेकिन इस तरह के इलाकों को क्यों निशाना बनाया जा रहा है? यहाँ तो कोई मिलिट्री इंस्टॉलेशन है नहीं, वो सेना का, वो जो पुलिस के अधिकारी है वो भी कह रहे हैं यहाँ पे रेजिडेंशियल को इस समय निशाना रेजिडेंशियल को बनाया जा रहा है, जैसा कि पिछले 2-3 दिनों में देखने में आ रहा है। रेजिडेंशियल को भी निशाना बनाया जा रहा है और यही सबसे आने वाले टाइम के लिए सबसे बड़ी चुनौती होगी यूक्रेन लोगों के लिए, क्योंकि इन लोगों को यहाँ से भागने के लिए सिर्फ वो किया जा रहा है कि आप यहाँ से निकलिए, कीव को छोड़िए। आप अगर आप कीव नहीं छोड़ेंगे तो आप रिस्क में हैं। और अब ये पूरा इलाका खाली करा लिया गया है। हाँ बिल्कुल, ये पूरा इलाका खाली करा गया है। तो शुभांकर, रेजिडेंशियल एरिया है, राजधानी कीव के अंदर का एरिया है, ये भी नहीं कि ये इरपिन हो या बूचा हो या ओस्तुमल हो। कि ओस्तुमल के बारे में कहा जाता है कि एक बहुत बड़ा वहां एयरबेस है, इसीलिए ओस्तुमल को निशाना बनाया जाता है। फिर अगर हम और इलाकों की बात करें, इरपिन और बूचा वो अंदर आने के रास्ते हैं। ब्रोवरी को जब निशाना बनाया जाता है तो वो एक्सेस है नॉर्थ से अंदर आने के लिए, लेकिन ये तो शहर के अंदर का इलाका है। और प्रश्न यही उठ रहा है जो यहाँ के भी लोग पूछ रहे हैं कि आखिर इस इलाके को क्यों निशाना बनाया गया। और बिल्डिंग पूरी तरह से ध्वस्त है, आगे से भी और पीछे से भी। जिस तरह से यहाँ पर विस्फोट हुआ है कि वो बम अंदर गया और अंदर जाके फट गया है। बहुत अब इस पूरे जानकारियां गौरव आप लगातार दे रहे हैं और क्योंकि अंदेशा ये है कि हो सकता है आगे जी आगे भी इस तरह के विस्फोट होंगे। ये भय है इस समय यहाँ पर, शुभांकर। बिल्कुल।